राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर ऐसा बम फोड़ा है कि जिसने राजनीति में बड़ा धमाका कर दिया है। चुनाव आयोग और सभी एजेंसियां जो मोदी सरकार की कठपुतली बन चुकी थी, उसके अधिकारी अब मोदी सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। बाकायदा राहुल गांधी को खुफिया जानकारियां पहुंचा रहे हैं। ये सनसनीखेज दावे राहुल गांधी ने ही किए हैं। राहुल गांधी ने बड़ी बात तो ये तक बताई है कि मोदी सरकार 1 साल में कुछ बड़ा करने वाली है। बड़ा ये होगा कि या तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं या फिर देश में इमरजेंसी लगने वाली है। चलिए अब आपको जरा पहले राहुल गांधी का बयान बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी के ये दावे क्यों गंभीर लग रहे हैं। क्या ऐसी कड़ियां सामने आ रही हैं जो इन दावों को एक तरह से सही ठहरा रही हैं। तो राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है कि पूरा सिस्टम अब अंदर से हिल रहा है। राहुल बोले कि मेरे पास सिस्टम के अंदर से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे, मंत्रियों और अजित डोभाल तक सबके बारे में जानकारियां आ रही हैं। राहुल गांधी बड़ी बात बोल पड़े कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। सीनियर जुडिशरी, खुफिया अधिकारी सारे के सारे रिवॉल्ट कर रहे हैं। वो सब बता रहे हैं कि जो सिस्टम का कंट्रोल था वो कोलैप्स हो रहा है। यानी राहुल गांधी का बड़ा दावा है कि जो मोदी सरकार का सिस्टम पर कंट्रोल था वो अब ढहता जा रहा है। पूरा सिस्टम हिल चुका है और व्यवस्था के खिलाफ अब विद्रोह हो रहा है। और ये जानकारी खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लेकर सीनियर जुडिशरी, खुफिया अधिकारी राहुल गांधी तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने बड़ी बात कही कि अब 1 साल के अंदर या तो पीएम मोदी इस्तीफा देने वाले हैं या फिर देश में इमरजेंसी लगने वाली है। अब राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जो दावा किया है कि वो मैसेज करके राहुल गांधी को जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार चुनाव आयोग पर प्रेशर बना रही है। राहुल गांधी के इस दावे ने बड़ा धमाका कर दिया है। अब सवाल ये उठ सकते हैं कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद राहुल गांधी को जानकारी दे रहे हैं तो फिर चुनावी प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल क्यों उठाता है। तो आपको यहाँ ये समझना होगा कि राहुल गांधी का कहना ये नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार के आदेशों का पालन अब नहीं कर रहे हैं और उन्हें जानकारियां दे रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी ने ये बताया है कि पहले चुनाव अधिकारी आदेशों का पालन करते थे और सारी जानकारी अपने तक ही रखते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मोदी सरकार के आदेशों का पालन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर असंतोष बढ़ रहा है और राहुल गांधी को ये जानकारियां लीक की जा रही हैं। राहुल गांधी के मुताबिक ये इस बात का संकेत है कि मोदी सरकार का कंट्रोल अब डगमगा रहा है। वहीं राहुल ने सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, बाकी सभी संस्थाओं का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि सिस्टम के अंदर बैठे बड़े बड़े अधिकारी अब हालात को लेकर चिंतित हैं और जानकारियां लीक कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी क्यों इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि सरकार के कंट्रोल में जो लोग अब तक काम कर रहे थे वो अब विद्रोह कर रहे हैं, राहुल गांधी को खुफिया जानकारियां दे रहे हैं। क्यों मोदी सरकार 1 साल के अंदर इमरजेंसी लगा सकती है या पीएम मोदी ही इस्तीफा दे सकते हैं। तो राहुल गांधी ने इसके पीछे बहुत ही खतरनाक संकट को वजह बताया है, जिस संकट में मोदी सरकार ने अपनी नाकामियों के चलते देश को झोंक दिया है। इसीलिए अब चुनाव आयोग से लेकर बाकी संस्थाएं भी मोदी सरकार की बातें लीक कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि देश का गुस्सा बढ़ रहा है और जो संकट आने वाला है तब वो लोग भी नहीं बचेंगे जो मोदी सरकार की कठपुतली बने हुए हैं। राहुल गांधी ने यही वजह बताई है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर बाकी खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य भी उनसे संपर्क कर रहे हैं और मोदी सरकार को लेकर खुफिया जानकारियां दे रहे हैं। अब जरा वो संकट भी जान लीजिए जिसको लेकर राहुल गांधी ने ये सब बड़ी बातें कह डाली हैं। तो राहुल गांधी का दावा है कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है, हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं।
राहुल गांधी का कहना है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन सिस्टम था उसको बीजेपी ने हटा दिया। अब ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी जो किसी ने भी अपने जीवन में नहीं देखी होगी और इसको आने से अब कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने इस संकट को रोकने के लिए ना कोई कदम उठाए हैं और ना अब इस संकट को रोक पाएंगे और उनकी इस नाकामी के चलते अब पूरा सिस्टम अंदर से हिल रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने समझाया कि पहले चरण में मोदी सरकार ने सभी संस्थाओं पर पूरा नियंत्रण कर लिया था, चाहे चुनाव आयोग हो, सुरक्षा एजेंसियां हो या बाकी संस्थाएं हो। लेकिन अब दूसरा चरण शुरू हो गया है जिसमें मोदी सरकार नियंत्रण खो रही है और ये बात मोदी सरकार को सता रही है। राहुल गांधी ने बताया है कि मोदी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ना और बड़ा संकट आता देख संस्थाओं के अंदर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है और मोदी सरकार का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है और अंदर की बातें लीक होने लगी हैं। राहुल गांधी ने इसी का हवाला देकर बड़ा दावा कर दिया है कि अब मोदी सरकार जनता के दबाव को दबाने की कोशिश कर सकती है और अपने खिलाफ विरोध को रोकने के लिए आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर सकती है, यानी देश में इमरजेंसी लग सकती है। या फिर ये हो सकता है कि प्रेशर में आकर 1 साल के अंदर पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जिस व्यवस्था पर कभी उनकी पकड़ थी वो ही अब हिल चुकी है और अंदर से बातें लीक होने लगी हैं। वहीं राहुल गांधी तो ये भी बता चुके हैं कि पीएम मोदी की आंखों में अब डर साफ नजर आने लगा है। राहुल बोले कि अब जब भी मैं मोदी जी से मिलता हूं और उनकी बैठकों में शामिल होता हूं तो मोदी जी को ये पता होता है कि मेरे पास उनके बारे में सारी जानकारी है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी को ये पता होता है कि जिस व्यवस्था को वो कभी कंट्रोल करते थे वो अब हिल चुकी है और सारी जानकारी मुझे दी जा रही है। राहुल तो ये भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी अब उनसे नजरें भी नहीं मिला पाते हैं। वहीं आपको ये तो पता ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके खुद भारत लौटकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अब क्या ये हालात इस बात के इशारे हैं कि राहुल गांधी के दावे सच साबित होने वाले हैं? देश में इमरजेंसी लगने वाली है या पीएम मोदी इस्तीफा देने वाले हैं? क्या सच में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इस पर आपका क्या मानना है?